प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर शैलका आहूजा हिंदी कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपको कन्यादान, जो ऋतुराज जी ने अपनी लेखनी से लिखी जो इनकी कविता है, वो पढ़ाने जा रही हूँ। कन्यादान, कन्या का दान। बच्चों, इस कविता में माँ की उस पीड़ा का वर्णन है जब वो अपनी बेटी को विवाह के पश्चात विदा करती है, और उस माँ की उस मार्मिक अभिव्यक्ति का चित्रण इस कन्यादान कविता में हुआ है कि माँ किस तरह से जब उसकी बेटी विदा होती है तो उसे लगता है जैसे उसकी पूंजी ही कोई उससे छिन गई हो, क्योंकि माँ बेटी ही है जिसके साथ वो अपना सुख दुख बांटती है। तो अब हम कन्यादान, जो ऋतुराज जो कवि हैं, पहले थोड़ा सा हम कवि परिचय की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। कवि ऋतुराज जी का जन्म 1940 ईस्वी में राजस्थान के भरतपुर में हुआ। उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेजी में एमए किया। बच्चों, इनका अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने लेखन में उन लोगों के विषय में लिखा जिन्हें समाज में कोई नहीं पूछता। इनकी कविताओं में हमें आसपास घटित होने वाली घटनाओं और विषमताओं का प्रतिबिंब नजर आता है। बच्चों, इनके ऋतुराज जी के द्वारा लिखित कन्यादान कविता, इस कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियां ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जत्न से पाल पोस कर बड़ा करता है, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। उसके बाद बेटी अपने माँ बाप के लिए एक मेहमान बन जाती है, इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है बच्चों, जिस संतान को किसी माँ ने इतने यत्न से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में बहुत गहरी पीड़ा होती है। बच्चों को पालने में माँ को बहुत अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है, इसलिए उसे विवाह के समय अपनी बेटी का दान करते वक्त लगता है कि जैसे वह उसकी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। यानी माँ को लगता है कि बेटी बड़ी तो हो गई है, लेकिन अभी उसमें दुनियादारी की पूरी समझ नहीं आई है। वह इतनी भोली है कि उसे खुशियां मनाना तो आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि दुखों का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए बाहरी जो दुनिया है वो एक धुंधली तस्वीर की तरह है, और या वह किसी एक गीत के टुकड़े या खंड की तरह है। ऐसा अक्सर होता है कि जब तक कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और रहना नहीं शुरू कर देता, तब तक उसे दुनिया की समुचित समझ नहीं आ पाती है। आप बच्चों, कन्यादान में अब मैं ये पढ़ाने जा रही हूँ, आप यही देखेंगे। देखते हैं हम कन्यादान कविता। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यहाँ पर बच्चों कवि ने माँ की उस पीड़ा का, उस वेदना का वर्णन किया है कि जब विवाह के बाद उसकी बेटी विदा होती है तो उसका जो दुख होता है कितना प्रामाणिक, कितना वास्तविक होता है। प्रामाणिक यानी वास्तविक, कितना सत्य होता है। उसकी जो पीड़ा होती है, उसका जो दुख होता है, कितना वास्तविक होता है। लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यानी जब वह विवाह के बाद अपनी लड़की को विदा करती है तो
माँ को क्या लगता है जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी, जैसे उसकी एकमात्र यानी जो पूंजी है वही उससे दूर हो गई है, यानी वही उसकी एकमात्र पूंजी को कोई ले गया है। पूंजी यानी यहाँ पर अंतिम पूंजी के कहने का मतलब ये है कि उसके पास एकमात्र वही पूंजी थी जिसे वो अपना समझती थी। क्यों? क्योंकि एक बेटी ही होती है जो माँ के सुख दुख को बांटती है। माँ अपना कोई भी दुख हो, कोई भी सुख हो, वो अपनी बेटी के साथ जरूर शेयर करती है। तो बच्चों वही वो कह रहे हैं जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। आगे देखिए, देखो माँ क्या कहती है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी। लड़की अभी सयानी नहीं थी, यानी माँ जब बच्ची को विदा करती है तो माँ कहती है कि लड़की तो अभी पूरी तरह से सयानी भी नहीं हुई है, अभी इतनी भोली सरल थी। यानी उसकी बेटी तो बहुत भोली भाली है, वो सरल हृदय की है, उसको उसके अंदर कोई छल कपट नहीं है, बहुत सरल हृदय है। उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। उसे सुख का आभास तो होता था, यानी वो सुखों से तो उसका परिचय है, क्योंकि मायके में बेटी को हर सुख मिलता है ना। तो माँ क्या कहती है कि उसे सुखों की तो पूरी तरह से उस परिचित है, दुख बांचना नहीं आता था, लेकिन वो दुखों से बिल्कुल भी अनभिज्ञ है। यानी सुख का तो उसे एहसास है, दुखों के बारे में उसे कोई भी एहसास नहीं है। आगे देखिए बच्चों, पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यानी वह विवाह के बाद की जो धुंधला यानी जो सच्चाई है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा जानती है, थोड़ा थोड़ा पाठिका पढ़ने वाली थोड़ा थोड़ा जानती है। कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों की, यानी वो विवाह के बाद का जो जीवन है वो किस तरह का होगा, है ना, उसके बाद में उसे बहुत थोड़ी सी जानकारी है, बहुत धुंधला धुंधला वो प्रकाश है, थोड़ी थोड़ी उसे जानकारी है, पूरी तरह से उसे जानकारी नहीं है। आ गया बच्चों समझ में? बच्चों इसमें पद्यांश में आपसे पूछा जा सकता है कौन सा कवि है, कविता का नाम क्या है, तो आप बता देंगे कवि का नाम ऋतुराज है और कविता का नाम कन्यादान है। आपसे बच्चों पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप बता देंगे बच्चों इसमें खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। आगे समझ में बच्चों, जब आगे देखिए, माँ बेटी को विदा करते समय सीख देती है। क्या सीख देती है? देखो बच्चों, माँ ने कहा पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रेजना। माँ कहती है कि तू अपनी सुंदरता पर, तू अपनी चेहरे यानी अपने मुख की सुंदरता पर ही मुग्ध होकर मत रह जाना। यानी पानी में झांक कर का मतलब यहां से इसमें दर्पण, यानी दर्पण में बार बार अपनी सुंदरता को ही देखकर उस पर मत मुग्ध होकर रह जाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ सीख देती है कि आग रोटियां सेकने के लिए होती है, जलने के लिए आग नहीं होते। ये कहने के पीछे क्या तात्पर्य है? माँ ये समझा रही है बच्ची को, अगर तुझे कोई तेरे ऊपर कोई अत्याचार करता है, कोई शोषण करता है, तो तुझे जलने के लिए यानी उस आग में आत्मदाह करने की जरूरत नहीं है। माँ अपनी बेटी को सीख देती है कि ये आग रोटियां सेकने के लिए है, ये जो आग है ये आत्मदाह करने के लिए नहीं है।
वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। आगे कवि कहता है, यानी माँ क्या कहती है कि ये जो वस्त्र और आभूषण है, शादी के बाद तुझे अच्छे अच्छे वस्त्र और आभूषण दिए जाएंगे, और ये क्या है, ये एक शाब्दिक भ्रमजाल है। तू इसी में ही फंसकर मत रह जाना। बंधन है स्त्री जीवन के, ये स्त्री जीवन के बंधन है। यानी इसके आधार पर ऐसा ना हो वस्त्र आभूषण दिए जाए और तेरे ऊपर बहुत अत्याचार किया जाए, तेरा शोषण किया जाए और तू आवाज भी ना उठाए। तो यहाँ पर माँ बेटी को क्या सीख देती है? माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ कहती है लड़की होना यानी लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना। यानी जैसे लड़की है, लड़की की तरह जो मर्यादा में जितना रहना है वैसा व्यवहार करना, लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। लेकिन अगर तेरे ऊपर कोई अत्याचार होता है, कोई शोषण होता है, तो तुझे लड़की की भांति यानी कमजोर नहीं बनना है। तुझे उन अत्याचारों का, उसका पुरजोर विरोध करना है और उस अत्याचार के खिलाफ खड़े होना है। यानी तुझे इन सब बातों को सहन नहीं करना है। लड़की जैसी यानी लड़की की जो मर्यादा होती है उसमें रहना, लेकिन अगर कोई तेरे साथ अमर्यादित व्यवहार करे तो तुझे उसका पुरजोर विरोध करना है। तो तुझे कमजोर नहीं बनना। नहीं लड़की की भांति तू ये सोचे कि मैं कमजोर हूं, नहीं, तुझे उसका पुरजोर विरोध करना है। अत्याचार के खिलाफ तुझे खड़े होना है। यहाँ पर माँ अपनी बेटी को सीख देती है। आ गया बच्चों समझ में? आज आपने कन्यादान कविता पढ़ी जो ऋतुराज जी ने अपनी लेखनी से लिखी है। इसकी भाषा बच्चों मैंने बताई थी, खड़ी बोली भाषा है इसकी।